खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। तिहाड़ जेल में युवक की संदिग्ध मौत को लेकर ग्रामीणों ने फिर किया हंगामा। शव पहुंचने के बाद तनाव के चलते तैनात रहा भारी जाब्ता। साइबर फ्रॉड को लेकर तुलेड़ा निवासी युवक की हुई थी गिरफ्तारी। ई रिक्शे में शातिर महिलाओं ने नकदी से भरा बैग किया पार। जयपुर के दंपत्ति से स्टेशन से आते वक्त हुई वारदात। ज्वेलर शॉप से 15 किलो चांदी चुराने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। वहीं रैकी कर चोरी करने वाले शातिरों को दबोच लाखों के जेवर किए जब्त। और गेहूं के दामों में अचानक 400 रुपए क्विंटल की हुई बढ़ोतरी और नीचे आई सरसों। जींसों के दामों में जारी है उतार चढ़ाव। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर के युवक की दिल्ली जेल में संदिग्ध मौत के मामले में उसके परिजन और ग्रामीणों ने फिर से सदर थाने के पास हंगामा किया। वहीं तीनों थानों की पुलिस ने ग्रामीणों की समझाइश कर रात को ही मृतक की अंतिम क्रिया करवाई। सदर थाना प्रभारी ने बताया कि दिल्ली के द्वारका की साइबर टीम फ्रॉड के मामले में तुलेड़ा गांव निवासी टिंडू को लेकर गई थी। वहां तिहाड़ जेल में आरोपी युवक बंद था और जेल के भीतर ही युवक की मौत हो गई। मौत का कारण सामने नहीं आया है। हालांकि प्रारंभिक जानकारी में सुसाइड जैसी बात सामने आई थी। इस युवक को 10 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस पकड़ कर ले गई थी। उधर मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने दूसरी बार गत रात को हंगामा कर दिया। दरअसल युवक की मौत के 2 दिन बाद शव यहां लाया गया था। इसके बाद रात को ग्रामीण थाने से थोड़ी दूर हाईवे के पास एकत्रित होने लगे। यहां पुलिस जाब्ते ने पहुंच ग्रामीणों की समझाइश की। साथ ही उन्हें बताया गया कि यह दिल्ली पुलिस का मामला है और अलवर पुलिस की इसमें कोई भूमिका नहीं है। इस मामले की न्यायिक जांच होगी और इसके बाद स्थिति साफ होने की उम्मीद है। अलवर स्टेशन से ई रिक्शे में बैठकर जा रहे दंपत्ति का कैश से भरा बैग इसी रिक्शे में सवार 3 महिलाओं ने पार कर दिया। पीड़िता शांति शर्मा ने बताया कि वह अपने पति रिटायर्ड व्याख्याता श्यामलाल शर्मा के साथ ट्रेन से जयपुर से अलवर आई थी। उन्होंने एक बैग में 50,000 रुपए कैश रखे हुए थे। यह लोग भैरू का चबूतरा स्थित रिश्तेदारों के घर जाने के लिए ई रिक्शे में बैठे। रास्ते में कलेक्टर निवास के पास एक महिला और 2 लड़कियां इसी रिक्शे में सवार हो गई। उनके हाथ में काला रुमाल था जिसे वे बार बार शांति शर्मा की आंखों के सामने घुमा रही थी। इसी तरह एक महिला सामने बैठकर उसके पति की आंखों में घूरती रही। इसी तरह की संदिग्ध गतिविधियों के बीच चालक ने तीनों महिलाओं को अशोका टॉकीज के समीप छोड़ा और उसके बाद दंपति को लेकर भैरू का चबूतरा पहुंचा, लेकिन जब उन्होंने अपना बैग चेक किया तो वह गायब था। इसे लेकर रिपोर्ट करवा दी गई है। तो ये गोपाल टाकीज है, वहां पर 2 लेडीज और एक बच्ची खड़ी हुई थी। तो वो ई रिक्शा में बैठ गए। तो वो जो लड़की है वो तो मेरी तरफ काला काला रुमाल से घुमाए और मैं बार बार हटाऊं, बार बार घुमाए। और एक लेडीज जो इनकी तरफ टकटकी लगाए बैठे देखती रही। कोई बात नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। फिर हमको आना था पुरुषार्थी धर्मशाला के सामने वाली गली में। तो वो ई रिक्शा वाला हमको इधर न ले जाके और अशोका पे ले गया कि पहले इनको छोड़ देते हैं। फिर उन लेडीजों को छोड़ने के बाद वो हमको ई रिक्शा घुमा के और भैरू का चबूतरा लाया। भैरू का चबूतरा आके हम उतर गए और ऊपर आ गए। और यहाँ आने के बाद हमने जब वो हमारा बैग चेक किया तो उसमें से काला बैग जिसमें पैसे थे वो बैग का बैग ही गायब था। अलवर में जहां लगातार चोरियां हो रही हैं, वहीं खुलासे भी सामने आ रहे हैं। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 5 दिन पहले ओप ज्वेलर शॉप का शटर तोड़कर 15 किलो चांदी चोरी करने वाले नकबजन पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। मुख्य शातिर नकबजन मन्नाका निवासी वारिस खान और सोनावा डूंगरी के माधव सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। दोनों के कब्जे से 6 किलो चांदी और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। ज्वेलर मुकेश खंडेलवाल ने इस प्रकरण की रिपोर्ट करवाई थी। उनके काउंटर पर लगभग 15 किलो चांदी के जेवर रखे थे जो नकबजन ले गए। इस चोरी का सीसीटीवी भी सामने आ गया था। इस कारण पुलिस को हुलिये के आधार पर शातिरों को पकड़ने में आसानी रही। गिरफ्तार हुए वारिस के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं।
वह 4 अक्टूबर को ही जेल से छूट कर आया था। उसके लिए सब्जी मंडी में फूलों की दुकान लगवाने वाले युवक माधव सैनी ने रैकी की। इसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। परिवादी द्वारा दर्ज कराया गया था कि रात्रि के समय मेरी दुकान को अज्ञात लोगों ने तोड़कर और सोने चांदी के जेवरात चुरा कर ले गए, जिनका वजन करीब 15 किलो चांदी के रूप में परिवादी द्वारा अंकित कराया गया, जिस पर श्रीमान थानाधिकारी महोदय द्वारा टीम गठित की गई। अरावली विहार थाना पुलिस ने सूने मकानों की रैकी कर चोरी की वारदात का खुलासा किया है। साथ ही माचाड़ी क्षेत्र के निवासी 26 वर्षीय सूबे सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 110 ग्राम सोने की 17 वस्तुएं और 838 ग्राम चांदी के 11 आइटम बरामद किए हैं। थानाधिकारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि जयंती फार्म हाउस के पास दौलतनगर निवासी महिला ने 12 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अज्ञात बदमाश मकान और अलमारी का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात एवं नकदी चोरी कर ले गए थे। 12/10/24 को एक महिला जिसका नाम मंजू सैनी है, जो दौलतनगर जयंती फार्म हाउस रहती है, दशहरा देखने के लिए मकान के ताला लगा कर गई थी। जब वापस आई तो मकान का ताला टूटा हुआ मिला और उसने मकान को अंदर से देखा तो सारा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था और उसके जेवरात चोरी चले गए थे। उधर अलवर शहर के एक रिटायर्ड सहायक लेखा अधिकारी के सूने मकान में घुसकर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार स्कीम 4 निवासी अवधेश कुमार गुप्ता और उनकी पत्नी अपने छोटे बेटे से मिलने अमेरिका गए थे। इसी दौरान सूने मकान का फायदा उठाकर चोर करीब 40,000 की नकदी और जेवर ले गए। इसकी रिपोर्ट करवा दी गई है। पीड़ित अवधेश गुप्ता ने बताया कि शातिर करीब 5,000 रुपए कैश और चांदी के कुछ जेवर ले गए हैं। और चोरी में तो क्या है कि नगद थे 5,000 के करीब, इसमें सिक्के भी थे और नगद नए नोट भी थे 20 के 10 के इस तरीके के, और 2 पाजेब की जोड़ी जो थी तो पुरानी यूज करते हुए, एक पूजा वाली चांदी की लुटिया भारी उसमें, और एक क्या है कि पॉलिश किए हुए हाथ के कंगन थे। नायब सैनी के हरियाणा सीएम बनने पर अलवर के स्कीम 1 स्थित स्वामी दयानंद पार्क में मिठाई वितरित की गई। इस दौरान मुकेश बंसल और राधेश्याम सैनी के अलावा अनेक लोगों की मौजूदगी रही। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार के कार्यों की बदौलत हाल ही में इस प्रदेश में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की थी। वहीं नायब सैनी को फिर से सीएम बनाए जाने पर विकास की गति और तेज होगी। हमारे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उसके लिए पार्क में लड्डू बांटे जा रहे हैं। अलवर कृषि उपज मंडी में गेहूं के दामों में बड़ा उछाल आया है। 4 महीने पहले गेहूं 2300 रुपए प्रति क्विंटल बेचा जा रहा था, लेकिन अब गेहूं की दरें बढ़कर 2,720 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। इस तरह से 420 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि दूसरी ओर सरसों के दाम 20 दिन पहले 6700 रुपए प्रति क्विंटल थे, जो अब घटकर 6425 रुपए प्रति क्विंटल रह गए हैं। मंडी व्यापारी राम अवतार गुप्ता ने कहा कि गेहूं के दामों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण सरकार द्वारा गेहूं का कोटा बाजार में नहीं छोड़ना है। इसी तरह 20 लाख टन सरसों सरकार के स्टॉक में है। यदि सरकार यह स्टॉक बाजार में बेचती है तो सरसों के दामों में और कमी आ सकती है। गेहूं के दामों में 420 रुपए की बढ़ोतरी आम आदमी पर जहां महंगाई की मार कर रही है, वहीं काश्तकारों को इससे लाभ मिल रहा है। कारण तो क्या है कि गवर्नमेंट ने जिस टाइम गेहूं को परचेज किया, गवर्नमेंट के समर्थन मूल्य था मेरे हिसाब से 2425 रुपए। उस टाइम मंडी में स्टार्ट हो रही गेहूं मार्च में, तो उस टाइम गेहूं हमारे मंडी बिक रहे 2300 रुपए। वही गेहूं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज कल हमारे मंडी बिके 2720 रुपए लूज में बोली पे, और केला में पेड़ का भाव मानो 2850 रुपए हाल पेड़। क्या लगता है भविष्य में और बढ़ेंगे? और भविष्य में क्या है कि बढ़ने की उम्मीद है। गवर्नमेंट के पास कितना स्टॉक है, क्या क्या नहीं है, गवर्नमेंट जो माल छोड़ती रहेगी राशन में, ठीक है, जब बाजार बढ़ेंगे नहीं, और इन्होंने कोई स्टॉक मतलब माल नहीं बेचा तो बाजार गेहूं 3000 बिक जाएंगे जल्दी। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 नवंबर की तारीख घोषित होने और आचार संहिता के बाद निर्वाचन विभाग की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने संयुक्त टीम के साथ क्षेत्र की चेक पोस्टों का निरीक्षण किया। वे नौगावा अंतरराज्यीय चेक पोस्ट और गोविंदगढ़ सीकरी मार्ग स्थित अंतर जिला चेक पोस्ट सहित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के शीतल में पहुंची।
इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम द्वितीय योगेश डागुर, डीटीओ सुरेश यादव, जिला आबकारी अधिकारी अर्चना जयमन, रिटर्निंग अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद और गोविंदगढ़ एसडीएम सुभाष यादव आदि उपस्थित रहे। गौरतलब है कि रामगढ़ में 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। तो हमारे 3 एक्साइज की चेक पोस्ट लगेंगी चुनाव के नज़रिए से, जो हमने डिसाइड की थी उनको देखने मेरी पूरी टीम साथ में आई थी। तो कल ही हमने ये ऑपरेशनलाइज कर ली थी और आज तीनों मैंने खुद भी देखी और पूरी आरओ की टीम के साथ देखी। यही निर्देश दिए गए हैं कि जो चुनाव आयोग के गाइडलाइंस है उसके तहत गाड़ियों का इंटरसेप्शन, उसके तहत अपना इंटेलिजेंस इनपुट स्ट्रॉन्ग करके जो अवैध मूवमेंट या अवैध फ्रीबीज मूवमेंट, इलीगल लिकर का मूवमेंट जिसकी शिकायतें आती हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग के सारे जो आदेश हैं उनकी। अलवर शहर के खदाना मोहल्ले में गत देर रात एक घर में पटाखे की चिंगारी से आग लग गई। इसके चलते ऊपरी मंजिल में रखा सामान खाक हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। परिजनों ने बताया कि देर रात को वे सब नीचे की मंजिल में सो रहे थे। इसी दौरान ऊपर पटाखे की चिंगारी से आग लग गई। ऐसे में 70 से 80 हजार रुपए का सामान जल गया। किसी ने बम छोड़ दिया, आग लगा दी। हमको पता नहीं, तो सो रहा था नीचे वाला कमरा में। हमको जगाई थी पड़ोसी ने। जब जाकर वो चेत हो जाता, जब हमने सिलेंडर निकाला तो बाहर नीचे वाला कमरा में से ये आग की गाड़ी बुलाई थी और फिर 2 पुलिस की गाड़ी आई थी हमारे घर पे, उन्होंने आग बुझाई। अलवर के सरिस्का में गुरुवार सुबह टाइगर ST21 घूमते हुए ट्रैक पर आ गया। इस दौरान स्टूडेंट्स और अन्य टूरिस्ट की जिप्सी भी ट्रैक पर थी। कुछ दूर तक टाइगर जिप्सी के पीछे आता रहा और बाद में झाड़ियों में चला गया। बाघ टाइगर को काफी नजदीक से देखकर टूरिस्ट रोमांचक उठे। नेचर गाइड अशोक यादव ने बताया कि गुरुवार सुबह की पारी में युवराज बाघ ST21 की साइटिंग हुई है। अब सरिस्का में टाइगर की संख्या 43 हो चुकी है और इस कारण आसानी से बाघों की साइटिंग हो रही है। अलवर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 48 स्थित लिटिल बर्ड स्कूल के बाहर इन दिनों कचरे का ढेर लगा हुआ है, जबकि यह संजय नगर कॉलोनी में प्रवेश करने का प्रमुख रास्ता है। आरोप है कि यहां स्थानीय पीजी चलाने वाले कुछ संचालकों द्वारा पीजी में रहने वाले छात्रों से कचरा डालने के लिए कहा जाता है। ऐसे में क्षेत्र में कचरे के अंबार लग जाते हैं, जबकि इसके आसपास कई स्कूल संचालित हैं जिसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। वर्तमान में डेंगू जैसी बीमारी पैर पसार रही है। वहीं क्षेत्र में डेंगू के कई मरीज भी सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद कुछ स्थानीय लोगों की लापरवाही के चलते ऐसे हालात बने हुए हैं। उधर स्थानीय शिक्षक प्रदीप कुमार सैनी के अनुसार यहाँ कचरा डालने पर जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही समय पर सफाई की जरूरत बनी हुई है, जिससे बीमारियों का खतरा ना रहे। वहीं पीजी चलाने वाले ऐसे लोगों पर भी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। कलेक्टर साहब द्वारा जो सफाई अभियान चलाया गया था उसमें 2-3 दिन अच्छे से सफाई करवा दी गई थी, पर यहाँ के लोग और यहाँ बहुत सारे लड़के किराए पर रहते हैं, मकान मालिक हैं, लाइब्रेरी वगैरह हैं, तो वो सब कचरा यहीं डालते हैं। जबकि बार बार मना करने पर भी कई बार तो झगड़े पर भी उतारू हो जाते हैं। कुछ लोग सबक ही नहीं ले पा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कितनी गंदगी यहाँ फैली हुई है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कार्यालय द्वारा अलवर जिले की विभिन्न उर्वरक विक्रेता फर्मों का निरीक्षण किया गया। संयुक्त निदेशक PC मीणा ने बताया कि रामगढ़, गोविंदगढ़ और बगड़ का तिराय क्षेत्र में टीम जांच के लिए पहुंची। अनियमितता पाए जाने पर वारिस खाद बीज भंडार छतरपुर द्वारा 350 किलो वेनेटोनाइट सल्फर की बिक्री पर रोक लगाकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा ग्राम चिड़वई स्थित निरंकारी खाद बीज भंडार से उर्वरक के 2 नमूने लिए गए। साथ ही शीतल गांव की फर्म किसान बाजार को दस्तावेजों की पूर्ति नहीं पाए जाने के कारण नोटिस जारी हुआ है। मीणा के अनुसार किसानों को उर्वरक के संबंध में शिकायत होने की स्थिति में विभाग के कंट्रोल रूम नंबर पर सूचित किया जा सकता है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कृषि आदान विक्रेताओं का निरीक्षण किया गया, जिसमें सर्वप्रथम निरंकारी खाद बीज भंडार चिड़वई की फर्म का निरीक्षण किया गया तथा फर्म पर 2 उर्वरक के नमूने लिए गए, जिनको उपयोग सलाम जांच के लिए भिजवाया जा रहा है। इसके बाद वारिस खाद बीज भंडार छतरपुर में फर्म का निरीक्षण किया गया। पाया गया कि फर्म के यहाँ पर पॉस मशीन का स्टॉक और फिजिकल स्टॉक में भिन्नता है। उस आधार पर उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और फर्म पर मौजूद 350 किलोग्राम वेंटोनाइट सल्फर की बिक्री पर रोक लगाई गई।
अलवर शहर में गुरुवार को महर्षि वाल्मीकि समाज की ओर से वाल्मीकि जयंती मनाई गई। शहर अध्यक्ष हितेश कुमार चावरिया ने बताया कि इस दौरान रवाना भव्य शोभा यात्रा लाल खान मोहल्ला स्थित वाल्मीकि मंदिर से रवाना होकर स्वर्ग रोड मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया, साथ ही प्रसाद वितरण भी हुआ। वाल्मीकि जयंती पर समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। वाल्मीकि जयंती का महोत्सव हर्षोल्लासों से मनाया जा रहा है। मोहल्ला लाल खान अखेपुरा से होती हुई शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई मोहल्ला स्वर्ग रोड पे इनका समापन होगा 5:30 बजे के करीब। भाजपा अलवर दक्षिण द्वारा सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत संयोजक हरिशंकर खंडेलवाल ने जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता का फॉर्म भरवाया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। वहीं 2 सितंबर से प्राथमिक सदस्यता अभियान चलाया गया था, साथ ही 17 अक्टूबर से सक्रिय सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री महेंद्र कुमावत, जिला उपाध्यक्ष जले सिंह, जिला मंत्री ऋषिराज शर्मा, मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, विधानसभा प्रभारी मुकेश गोयल और अनुराग जांगीड़ आदि उपस्थित रहे। इस बारे में जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने जानकारी प्रदान की। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप की पाबंदियां लागू होने का असर अब अलवर में दिखने लगा है। यहां भी धूल मिट्टी का असर बढ़ा तो एंटी स्मोक गन चालू कर दी गई है। इसके तहत पानी की बौछारों से मिट्टी धूल को हटाने का काम होता है। इसके अलावा भी नगर निगम की ओर से कई तरह के प्रयास शुरू हो गए हैं। कमिश्नर जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि एंटी स्मोक गन में महीन बौछारों से डस्ट को वातावरण से हटाने का काम होता है। यह प्रदूषण को कम करने के लिए है। वहीं 15 अक्टूबर से ग्रेप की पाबंदियां शुरू हो चुकी हैं। इसके तहत मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन के उपयोग, पानी का छिड़काव और निर्माण वगैरह को ढककर कराना शुरू कर दिया गया है। ग्रेप फर्स्ट के जो मापदंड हैं, ये जब वायु गुणवत्ता का सूचकांक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 203 के बीच रहता है, तब ये जो है जो प्रथम अवस्था मानी जाती है, इसमें हम कदम उठाते हैं। मुख्य रूप से इसमें रोड डस्ट जो हमारे ज़िले में महत्वपूर्ण कारक है वायु प्रदूषण का, उसके शमन के उपाय हम करते हैं। इसी दिशा में नगर निगम अलवर जो है वो समय समय पर मैकेनिकल स्वीपिंग जो मशीनों से जो सफाई का कार्य होता है उसको हम कर रहे हैं, साथ ही पानी का छिड़काव कर रहे हैं। और इसी प्रकार हमारे यहाँ 2 एंटी स्मोक गन जो है वो भी जो प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम करती है। निर्माण लगातार चल रहा है, रोडों में गंदगी आ रही है, चूंकि त्योहारी सीजन है जी, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, इस दिशा में क्लीन अलवर अभियान भी हमारे यहाँ ज़िले में चल रहा है कि हमारे यहाँ जो क्लीन अलवर पोर्टल है उस पर किसी भी वार्ड का कोई भी व्यक्ति अपनी सफाई से संबंधित शिकायत को डाल सकता है और उसका निराकरण हम कोशिश करते हैं कि 24 घंटे के अंदर हम उसकी समस्या का समाधान करें। वो उस समस्या का विवरण देता है, साथ ही फ़ोटो संलग्न करता है। और हमारे यहाँ एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सभी सफाई कर्मी और अन्य अधिकारी जुड़े हुए हैं। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला द्वारा पानी की समस्या को लेकर बनाए गए सेल में लोगों द्वारा लगातार शिकायतें दर्ज करवाई जा रही है। इसके लिए जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता कमल नारंग को प्रभारी बनाते हुए 4 अधिकारियों की टीम बनाई गई है और उनके मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं। गठित सेल में लगभग 100 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। वहीं अधिशासी अभियंता नारंग ने बताया कि पहले दिन 16 अक्टूबर को 72 परिवेदनाएं मिली थी। यह सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। इन्हें संबंधित कनिष्ठ और सहायक अभियंता को भेजकर समाधान करवाने के निर्देश दिए गए हैं। लिडरशिप कैंप की शुरुआत की गई है। इसमें कल दिनांक 16/10 को 72 परिवेदना प्राप्त हुई थी, जो कि संबंधित अधिशासी अभियंता को दे दी गई है और आज सुबह से अभी तक 28 शिकायतें प्राप्त हुई है, जो भी उनको दे दी गई। अलवर डाइट के डब्ल्यूई प्रभाग की ओर से पुस्तकालयों के ब्लॉक संदर्भ व्यक्तियों की ट्रेनिंग संपन्न हो गई है। इस क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण शिविर का गुरुवार को समापन हो गया। प्रभाग अध्यक्ष ने बताया कि पुस्तकालय किसी भी विद्यालय की रीढ़ होता है। प्रशिक्षण के बाद जब यह संदर्भित व्यक्ति अपने अपने विद्यालयों में जाएंगे तो लाइब्रेरी में पुस्तकों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। जो हमारे अलवर जिले में विद्यालय चल रहे हैं उनमें प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पर ब्लॉक स्तरीय संदर्भ व्यक्ति तैयार किए जा रहे हैं और ये जाकर के
ब्लॉक में अपना ब्लॉक के जो भी पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, पुस्तकालय प्रभारी हैं, उन सबको प्रशिक्षण देंगे। हमारा मानना है कि पुस्तकालय विद्यालय में रीढ़ की हड्डी होता है, रीढ़ होती है। अगर पुस्तकालय मजबूत है, पुस्तकालय प्रभारी रुचि लेता है, बच्चों को प्रेरित करता है, तो बच्चों में पढ़ने की आदत का विकास होगा और बच्चे जो अधिक पढ़ने में रुचि लेंगे और ज्यादा अंक हासिल कर सकेंगे, अनुशासित बनेंगे, उत्साही बनेंगे, मोटिवेटेड होंगे और हमारे विद्यालय में भी एक अच्छा वातावरण का पुस्तकालय निर्माण करेंगे। सैयद बाबा सत्संग समिति की ओर से अलवर के मोती डूंगरी स्थित बजरंगबली सैयद बाबा की मजार पर गुरुवार को विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। 21वें सैयद बाबा वार्षिक महोत्सव के तहत यह कार्यक्रम किया गया। सैयद बाबा सत्संग समिति के सचिव राम अवतार ने बताया कि इसके तहत 16 अक्टूबर को रामायण पाठ का समापन हुआ और गुरुवार को भंडारा किया गया है। सैयद बाबा का सालाना वार्षिक 21वां उत्सव मनाया रही है। इसके तहत 15 तारीख से 17 तारीख तक 3 दिन का वार्षिक कार्यक्रम होता हमारा ये, जिसमें 15 तारीख को हनुमान जी की रामायण पाठ होता है और 16 तारीख को रामायण समाप्त होकर उनका प्रसाद वितरण किया जाता है और 17 तारीख को सैयद बाबा का विशाल भंडारा आयोजित किया जा रहा है। लघु उद्योग भारती की महिला इकाई ने जयकिशन बैंक्वेट हॉल में गुरुवार से स्वयं सिद्धा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। 3 दिन तक चलने वाली प्रदर्शनी में महिला उद्यमियों द्वारा जिसमें होम डेकोर, ज्वेलरी, हेल्थ केयर और हस्तशिल्प आदि की विभिन्न स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसके अलावा कार्यशालाएं और सेमिनार सहित बच्चों द्वारा रामायण चरित्र फैशन शो और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां भी होंगी। महासचिव अलका सिंह ने बताया कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से ये प्रदर्शनी लगाई जा रही है। लघु उद्योग भारती की ओर से स्वयं सिद्ध एग्जीबिशन का उद्घाटन हो रहा है। यहाँ पर अपनी जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर एग्जीबिटर्स और विजिटर्स आए हुए हैं। और प्रकाश जैन जी जो है हमारे अखिल भारतीय संगठन के मंत्री जो है वो आए हुए हैं इसका उद्घाटन करने के लिए और आप सब देख रहे हैं कि सभी गेस्ट और सभी विजिटर्स यहाँ आए हुए हैं। इस एग्जीबिशन में तकरीबन 70 से 80 स्टॉल्स हैं, जिसमें अलग अलग तरह की स्टॉल्स हैं। किसी का खादी का काम है, किसी का हैंड ब्लॉक का, फर्नीचर, परफ्यूम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, सभी तरह के व्यापार यहाँ एक ही छत के नीचे लाने का प्रयास किया गया है। जिला पुरुषार्थ समिति के अध्यक्ष कुलदीप कालरा के अनुसार दशहरा पर्व के दौरान समाज के लोगों का भरपूर सहयोग मिला है। इसके लिए उन्होंने सभी समाज बंधुओं का आभार व्यक्त किया है। कालरा ने कहा कि प्रशासन का विशेष सहयोग रहा और मंच पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव एवं प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा सहित सभी अतिथि पहुंचे। इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर उन्होंने खुशी व्यक्त की है। सबसे पहले तो मैं अपने समाज को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने भरपूर सहयोग किया और सब बढ़ चढ़ के वहाँ पर शामिल हुए और काफ़ी मात्रा में भीड़ थी। आयोजन बहुत सफल रहा, कोई भी ऐसी हानि नहीं हुई और मंच पर कोई भगदड़ नहीं मची। जो हमारे अतिथि आए थे वो सभी खुश होकर गए और ये समाज पूरा बधाई का पात्र है। और हमारी कार्यकारिणी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने 2 महीने बढ़ चढ़ कर पूरा सहयोग किया। जय श्री राम। अलवर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के आवेदनों में राज्य स्तर पर दूसरा और देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा पुरस्कार हासिल करने में भी अलवर आगे रहता है। एडीईओ मुकेश किराड़ ने बताया कि पिछले 4 साल से इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में अलवर का देश प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान रहता है। इस बार इस योजना के तहत 9,509 आवेदन किए गए हैं। पिछली बार इस योजना में अलवर जिले से 561 विद्यार्थियों को पुरस्कार मिले थे। साथ ही योजना के तहत विद्यार्थी जापान भी भेजे जा रहे हैं। ये विज्ञान की प्रगति और उन्नति के लिए छात्रों में, विद्यार्थियों में बाल वैज्ञानिक तैयार करने के लिए, अपनी सोच को डेवलप करने के लिए यह योजना चलाई गई है, जिसमें अपनी मौलिक सोच, अपने आइडियाज़ को बालक अपने आइडिया को लिख करके और इस इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना के तहत वो लिखते हैं। उसके बाद में ये राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सभी की मॉनिटरिंग होते हुए और इसमें से जो भी बेस्ट आइडियाज़ होते हैं उसको सेलेक्ट किया जाता है। इस बार इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना में
हमारे अलवर जिले से 9,509 आवेदन छात्रों के द्वारा आवेदन किया गया है। किसान नेता और जिला जाट महासभा समिति के अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी ने केंद्र पर समर्थन मूल्य बढ़ाने में विलंब का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अब जाकर सरसों, चने और गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, जबकि यह कदम 6 महीने पहले ही उठाने चाहिए थे। वजह यह है कि किसानों द्वारा अधिकांश फसल को मंडी में बेचा जा चुका है। चौधरी ने यह भी कहा है कि सरकार किसानों को आवश्यकता के अनुसार खाद बीज उपलब्ध नहीं करवा रही है। इसके चलते कई जगह नकली खाद बीज बेचा जा रहा है, साथ ही पर्याप्त बिजली आपूर्ति भी नहीं दी जा रही। समर्थन में बढ़ाने से किसानों को क्या फायदा है? सरसों अभी बोई जाएगी नहीं, पुरानी सरसों को बढ़िया खरीदेंगे। सरसों में 300 रुपये बढ़ाए, क्या बढ़ाया? गेहूं पे बढ़ाया 150 रुपये, क्या बढ़ाया? और चने पे बढ़ाया 210 रुपये, क्या बढ़ाया? क्या मिलेगा किसान को? किसान के पास तो अभी तीनों सरसों बची नहीं हो, तो पैदा होते ही बेच जाता है किसान। तो अब बढ़िया के पास स्टॉक है, इनको फायदा होगा, बढ़िया इनको महंगे दामों पर बेचेंगे। आपका कहना है कि किसान जो खाद और बीज है जो ब्लैक में खरीद रहा है, मिल नहीं रहे हैं, महंगे दर पर खरीद रहे हैं, तो लागत के हिसाब से समर्थन मूल्य काफ़ी कम बढ़ा है? बहुत कम बढ़ा है। अब जो बुआई होएगी, पहले अब सरसों की हमारे यहाँ बुआई चल रही है लगभग, तो अब ना तो खाद मिल रहा है, न DAP यूरिया कुछ भी नहीं है, न उसके साथ वो दवाइयों की वो पकड़ा देते हैं ज़बरदस्ती किसान को। तो किसान का तो कोई फायदा है नहीं। इससे व्यापारी वर्ग को जरूर फायदा है, जो आप मेरे से पूछ रहे हो और मुझसे कहलवाना चाहते हो। मैं तो इस सब कुछ केंद्र सरकार ने जो किया है, कोई किसान को फायदा नहीं हुआ इससे। आपके हिसाब से कितना समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए था? जो भाई कम से कम अगर समर्थन मूल्य बढ़ाओ तो अब नई फसल आए तब बढ़ाओ ना। किसान तो तब बेचता है फसल, अपनी फसल को, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे चना हो, चाहे सरसों, उसके तो पैदा होती आ जाती है सरसों मंडी में, बाजार में। उसको तो जब तो कोई भाव रहता नहीं, अब बढ़ाने से किसान को क्या फायदा? किसान को तो कोई फायदा नहीं है। वर्तमान समय में किसान जो बाजरा बेच रहा है, तो आपको लगता है कि बाजरे का भी समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए था? बाजरे का अब कहाँ बढ़ाया समर्थन मूल्य? वैसे तो 26 रुपये का रखा है। कल मैं खुद मार्केट से 30 रुपये किलो बाजरा लेके आया हूँ, जबकि सरकार ले रही है 2250 रुपये में किसान से, और बेच रहे हैं उसको 3000 रुपये कुंटल में। क्या फायदा हो किसान को? किसान तो बेचारा पहले भी दुखी, अभी भी दुखी। पहले भी कम मूल्य मिलता था, अब भी कम मूल्य मिल रहा है। आपको लगता है कि किसानों का जो हित है उसको सरकार साध नहीं रही है, उनका जो हित के हिसाब से काम नहीं कर रही है मोदी सरकार? किसानों के तो मोदी सरकार ने बिल्कुल किसान को तो बर्बाद कर दिया। इस देश के किसान को तो पहले फिर भी किसान गांव में जिंदा रहता था, अपना फसल से कर लेता था, सब काम कर लेता। अब तो वो ले दे के मजदूरी करने ही आता है, बिजली घर चौराहे पे बैठते है। और किसान उसकी स्थिति ये हुई पड़ी है कि वो 550 रुपये में मजदूरी करके जाता है, और गांव में मजदूर नहीं मिलते। गांव में कटाई बुआई के लिए या तो मिलते नहीं है, मिलते हैं तो उनको पहले तो पेप्सी पे आओ और पूरा 550 रुपये प्रतिदिन की वो दो। गांव में मजदूर नहीं मिल रहे। ये इस तरह किसान करे तो क्या करे? सरकार किसान पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रही। सरकार किसान विरोधी है, और इसका अब थोड़े बहुत समय में किसान आंदोलन होंगे, और जब सरकार की आंख खुलेगी तभी किसान का भला हो सकता है, नहीं उससे पहले किसान का भला नहीं हो सकता। अलवर के करौली कुंड के पास श्री चतुर्भुज महाराज मंदिर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्याम बाबा का जागरण हुआ। शरद पूर्णिमा के अवसर पर यह कार्यक्रम किया गया। श्याम बाबा जागरण में सभी भक्तों ने मनोकामनाएं मांगी। गौरतलब है कि अलवर से बड़ी संख्या में भक्त खाटू श्याम जी पहुंचते हैं। खैरतला जिले के निकटवर्ती ग्राम पंचायत गिरवास में समाज सेवी हीरालाल सांगा के निधन पर विभिन्न वर्गों ने श्रद्धांजलि दी है। 75 वर्षीय सांगा का इलाज के दौरान गत रात्रि निधन हो गया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन संत जैसा बिताया। साथ ही मां वैष्णो देवी की तर्ज पर गिरवास में भव्य मंदिर भी बनवाया। इसके अलावा मंदिर में देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित करवाई। भाजपा नेता निर्मल सूरा ने चेतावनी दी है कि हिंदू समाज के धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने केशव नगर स्थित शीतला माता के मंदिर पहुंचकर पूजन किया। साथ ही कहा कि प्राचीन शीतला माता की मूर्ति के अलावा पूर्व में बुटोली में काली देवी प्रतिमा और गोविंदगढ़ में भगवान शिव की मूर्ति को खंडित करने जैसे मामले सामने आ चुके हैं। सूरा ने यह भी कहा है कि रामगढ़ में यदि भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया तो इस क्षेत्र में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा।
शीतला माता के मंदिर में पूजन करने के लिए आए हैं। ये विदर्भियों के द्वारा एक संगीन क्षेत्र बना दिया था, जबकि 1980 से लेकर यहाँ हिंदू तो सनातनी पूजा करते हैं, हिंदू माता बहनें शीतला माता का पूजन करते आए हैं। और बीच में इसका पूर्व में जो अंग्रेज़ों के ज़माने के नाम था कोठारी बास था। अंग्रेज़ों ने इस स्थान को खाली कराकर अपने कब्जे में लेकर सरकार के अधीन कर दिया और सरकार ने इसको नीलाम करके पट्टे बांट करके और इस गांव को बसा दिया केशव नगर के नाम से। और यहाँ पर सारे हिंदू आबादी है, यहाँ मुस्लिम समुदाय की कोई भी आबादी नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पर सन 1921 में एक शीतला माता की मूर्ति को खंडित कर विदर्भियों के द्वारा कुएं में डाल दिया गया। किसी महिला के द्वारा देखने पर उसने इसकी आवाज़ उठाई और पूरा गांव एकत्रित होकर प्रशासन के सामने गया और उनके सामने अपनी बात रखी कि हिंदुत्व की मूर्ति के साथ अपमान हुआ है, खंडित किया गया विदर्भियों के द्वारा। अगर हिंदुओं के साथ इस तरीके से बार बार प्रहार होता रहेगा तो हिंदुस्तान में हिंदू कहाँ सुरक्षित रहेंगे। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
केंद्र सरकार की ओर से पशुपालकों को विभिन्न सुविधाओं की जानकारी लेने के लिए केंद्र सरकार की टीम मालाखेड़ा पहुंची। उन्होंने अस्पताल सहित कई गांवों में पहुंचकर पशु चिकित्सा केंद्र का निरीक्षण किया। टीम में शामिल डॉक्टर मंजूनाथ ने खुरपका मुंहपका रोगों के टीकाकरण, मोबाइल वेटरनरी यूनिट आदि का जायजा लिया। उपनिदेशक मुरारी लाल ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। पृथ्वीपुरा में भोमिया बाबा रामलीला क्लब द्वारा रामलीला का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उद्घाटन समारोह में विशेष अतिथि के रूप में मुरारी लाल गुप्ता उपस्थित रहे। यह रामलीला कुंदन बाबा पिराना के सौजन्य से आयोजित की जा रही है। रामलीला का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को संजोना और समाज में नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करना है। इस अवसर पर कुंदन गुप्ता, सरपंच तुलसीदास गुप्ता, पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा और पूर्व सरपंच राकेश बैरवा, पंचायत समिति सदस्य छोटेलाल यादव एवं समाज सेवी अनिल नरुका आदि मौजूद रहे। जिला स्तरीय कस्तूरबा गांधी बालिका और मेवात बालिका विद्यालय मिनी ओलंपिक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश चंद्र गुप्ता ने मेवात बालिका स्कूल चनिया कबास में इसका उद्घाटन किया। मां सरस्वती की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलन कर सभी अतिथियों ने मंगल कामना की। साथ ही खिलाड़ी छात्राओं का मार्च पास्ट हुआ। यह खेल कुंभ 3 दिन तक चलेगा। जिला शिक्षा अधिकारी नेकीराम ने बाहर से आई टीमों का हौसला बढ़ाया। वहीं मनोज कुमार शर्मा ने सभी खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने का आह्वान किया। मेवात बालिका आवासीय विद्यालय तथा कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय के करीब 300 बालिकाएं क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं, जहां एक मिनी ओलंपिक का नज़ारा दिखाई दिया और बड़ी संख्या में बालिकाएं और अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। सभी ने इस खेल को शुरू किया है और बच्चों के चेहरे पर खुशी मुस्कान दिखाई दी है। मैं उदेश सिंह। मालाखेड़ा फल सब्जी मंडी के मुख्य सड़क मार्ग और मंडी के अंदर नियमित सफाई का अभाव बना हुआ है। यहाँ जगह जगह कचरे के ढेर नजर आते हैं। इस मंडी में बड़ी संख्या में किसान सब्जी को बेचने आते हैं, साथ ही इन्हें खरीदने के लिए दुकानदार पहुंचते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसके बाद भी मंडी समिति द्वारा इंतजामों के अभाव में यहाँ गंदगी का आलम बना हुआ है। अकबरपुर कस्बे में आदि गौड़ ब्राह्मण विकास समिति के निर्विरोध जिला उप सचिव चंद्र बिहारी शर्मा का स्वागत किया गया। पंचायत समिति सदस्य कालीचरण गुप्ता के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर छगनलाल नेहवाल, देशराज नैनीवाल, बनवारी लाल, विशु शर्मा और जगदीश प्रसाद शर्मा आदि उपस्थित रहे। वहीं कालीचरण गुप्ता ने कहा कि उप सचिव चंद्र बिहारी समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अलवर जिले के अंदर आदिगौड़ ब्राह्मण समाज के जिला उप सचिव पर भाई चंद्र बिहारी को निर्विरोध चुना गया है। इस द्वारा आज हमने सभी गांव वासियों, सभी समाज के द्वारा उनको स्वागत किया गया है। हम आशा करते हैं भगवान से कि आगे भी वे तरक्की करे और जिला स्तर पर जीते। अकबरपुर विद्युत जीएसएस के कालीखोल फीडर क्षेत्र के किसानों ने घेराव किया है। उन्होंने कर्मचारी पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। रात्रि में विद्युत लाइन टूटने से लाइट नहीं आने की वजह से खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही। एएन से संपर्क करने के बाद लाइट को दुरुस्त किया गया। ग्रामीण लेखाराम गुर्जर एवं सुब्बा मीणा ने बताया कि कालीखोल विद्युत फीडर पर बुधवार रात्रि को अचानक तार टूट गया था। इसे दुरुस्त करने में विलंब के चलते प्रदर्शन किया गया। वहीं किसानों ने दिन में सप्लाई देने की मांग भी की है। कालीखोल फीडर के अंदर ये बफर जोन में आता है। बफर जोन में यहाँ पे सेल, चीते, टाइगर्स का अधिक जोर है, ताकि हमारे को दिन में लाइट मिल जाए तो हमारा किसान जो है एक सुरक्षित पानी मोड़ लेगा और अपनी समस्याओं से ना जूझ के और एक खुशहाल अपना काम करेगा। क्योंकि यहाँ रात के टाइम में जंगली जानवरों के भय के कारण अधिकतर फसल सूख रही है, क्योंकि किसी के छोटे बच्चे हैं वो पानी नहीं मोड़ पाते, किसी के लेडीज हैं वो नहीं जा पाती, तो इस जंगली जानवरों की वजह से फसल को नुकसान हो रहा है। और हमारी यही समस्या है कि इसको रात के बजाय दिन में दी जाए। लाइट की सबसे मेन प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, और तकरीबन जो कालीखोल फीडर है उस पर सबसे ज़्यादा लाइट की कटौती और लाइट की पूर्ति नहीं होती है। और कल आज जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो कल की जो समस्या है उसको मेन समस्या उसको लेकर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कल कालीखोल फीडर से हमारा एक तार ड्रॉप हुआ था, उसकी समस्या रात को ही ठीक होनी चाहिए थी। ये लाइनमैन की प्रॉब्लम है, उसको कब करना है कब नहीं करना, लेकिन उसको तुरंत एक्शन में लेनी चाहिए। और कल की टूटी हुई लाइट सुबह तक चलो ठीक है, मॉर्निंग टाइम में वेट किया, 10 बजे तक आ जानी चाहिए लाइट। अब 12 बज रहे हैं और अब लाइट छूटी है।
अकबरपुर डेयरी के समीप शिवालय पर श्रद्धालुओं ने शरद पूर्णिमा आस्था पूर्वक मनाई। साथ ही 51 किलो दूध की खीर का भोग लगाया गया। इस दौरान भक्तों में उत्साह नजर आया। श्रद्धालु राम अवतार शर्मा ने बताया कि हर वर्ष यह आयोजन किया जाता है। खीर का प्रसाद रात को 12 बजे भोग लगेगा। जनता जो अब रहेगी वो अब खा लेगी, बाकी का सुबह ही वितरण कर देंगे। तो ना ऐसी मान्यता चलती आई है कि अमृत वर्ष मान्यता चलती है, अमृत वर्ष मनाया जाता है। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लैब टेक्नीशियन कर्मचारियों द्वारा पौधरोपण किया गया। यहां मौजूद राजेश कुमार सैनी ने बताया कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर पौधे लगाए गए हैं, साथ ही इनकी सुरक्षा का संकल्प लिया गया। संदेश यही देने जाएंगे, आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर एक वृक्ष लगाया गया है CSC अकबरपुर के परिसर में, और ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छी है। वृक्ष लगाना बहुत ही अच्छी बात है, पर्यावरण के लिए भी अच्छी है, और अपने आज का जो वातावरण उसमें जरूरी है, वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है। खैरतल तिजारा में जिला स्तरीय जन सुनवाई कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आमजन की परिवेदनाओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को इनके निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संपर्क पोर्टल पर परिवादों का 1 सप्ताह में निपटारा किया जाए। जिला स्तरीय जन सुनवाई में कुल 49 प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें प्रमुख रूप से अतिक्रमण हटवाने, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल व्यवस्था और खेत में रास्ता खुलवाने आदि के थे। जन सुनवाई के दौरान एडीएम शिवपाल जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव और PHED अधीक्षण अभियंता धर्मवीर यादव आदि उपस्थित रहे। और बात खैरतल की करें तो शरद पूर्णिमा का पर्व भक्ति भाव से यहाँ मनाया गया। पुरानी अनाज मंडी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से लाडली महल दांतला रोड तक श्रद्धालु गुड्डू सेठी, कालू मिश्रा और दीपक सेन ने दंडोती लगाई। इस दौरान अनेक भक्तों की उपस्थिति रही। खैरतल तिजारा SP मनीष चौधरी के निर्देशन में 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 8 देशी कट्टे और 1 पिस्टल जब्त की गई है। खैरतल, किशनगढ़बास, कोट कासिम, ततारपुर और मुंडावर थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही अनेक आरोपियों को विशेष अभियान चलाकर गिरफ्तार किया गया है, जिसमें खैरतल थाने के अंदर 2 देसी कट्टा बरामद हुए हैं। किशनगढ़बास थाने में 2 देसी कट्टा, कोट कासिम के अंदर 2 देसी कट्टा और 1 पिस्टल, ततारपुर में 1 देसी कट्टा और मुंडावर में 1 देसी कट्टा। ये कुल मिला के 9 फायर आर्म्स उस कार्रवाई के अंदर हमने जब्त किए। और इसके अतिरिक्त करीब 150 जो अपराधी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुछ के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और कुछ लोगों को पाबंद किया गया। महर्षि वेदव्यास सेवा संस्थान द्वारा भिवाड़ी स्थित महेश्वरी शनिदेव मंदिर में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आयोजित हो रहा है। इसके शुभारंभ पर महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। संयोजक रन सिंह तोमर ने बताया कि 24 अक्टूबर तक रोजाना दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक कथा होगी। इस दौरान ब्रजमोहन स्वामी और कथा व्यास स्वामी सुभाष नंद ने कथा सुनाई। इस कार्यक्रम में समाजसेवी गुलाब सिंह, मुन्नालाल, महावीर प्रसाद और रामअवतार कश्यप सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। गैलपुर स्थित शहीद भगत सिंह कॉलेज में इंटर कॉलेज ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान अलवर में खैरतल तिजारा जिलों से 12 टीमों ने भाग लिया। लड़कों के वर्ग में देव इंटरनेशनल कॉलेज टीम प्रथम रही, जबकि लड़कियों की टीम में शहीद भगत सिंह प्राइम रोज कॉलेज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। टूर्नामेंट का उद्घाटन भाजपा नेता डॉक्टर दिनेश यादव एवं टपुकड़ा थानाधिकारी भगवान साय शर्मा ने किया। इस मौके पर कॉलेज चेयरमैन मनोज यादव, प्राचार्य डॉक्टर RK पांडे, बचपन स्कूल की प्रिंसिपल शालू शर्मा, प्रोफेसर सुषमा यादव, खेल प्रभारी रवि शर्मा आदि की मौजूदगी रही। खैरतल में वाल्मीकि जयंती आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि पर 17 अक्टूबर को मनाई गई। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की थी। उनकी जयंती पर जगह जगह झांकियां निकाली जाती है। खैरतल में हरसौली रोड स्थित वाल्मीकि मंदिर से झांकी का शुभारंभ हुआ। किशनगढ़बास के समीप अज्ञात वाहन ने पीछे से एक बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल के परिजन राकेश नरूका ने बताया कि युवक फतेह सिंह और उनकी पत्नी सीमा गुड़गांव से पृथ्वीपुरा आ रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। परिजनों के अनुसार महिला के पैर में फ्रैक्चर है और युवक के दोनों पैरों में अंदरूनी चोटें आई हैं। गांव जा रहे थे तो किशनगढ़बास से पहले 1.5 किलोमीटर पहले इनका किसी अज्ञात वाहन ने इनको पीछे से टक्कर मार दी। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर।
तिहाड़ जेल में युवक की संदिग्ध मौत को लेकर ग्रामीणों ने फिर किया हंगामा। शव पहुंचने के बाद तनाव के चलते तैनात रहा भारी जाब्ता। साइबर फ्रॉड को लेकर तुलेड़ा निवासी युवक की हुई थी गिरफ्तारी। ई रिक्शे में शातिर महिलाओं ने नकदी से भरा बैग किया पार। जयपुर के दंपत्ति से स्टेशन से आते वक्त हुई वारदात। ज्वेलर शॉप से 15 किलो चांदी चुराने वाला चढ़ा। पुलिस के हत्थेमई रैकी कर चोरी करने वाले शातिरों को दबोच लाखों के जेवर किए जब्त। और गेहूं के दामों में अचानक 400 रुपए क्विंटल की हुई बढ़ोतरी और नीचे आई सरसों। जींसों के दामों में जारी है उतार चढ़ाव। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।